सबसे पहले मैं होली की शुभकामना दूंगा। ये होली का बड़ा प्राचीन पर्व इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति की, ध्यान किया और भगवान विष्णु से वो जुड़ा। उसके पिता हिरण्याकश्यप, क्योंकि हिरण्याकश्यप के भाई को, छोटे भाई को मार दिया था, तो वो विष्णु विरोधी बन गया और विष्णु विरोधी बनकर के अपने को ही कहने लगा कि मुझे ही मानो। भक्त प्रहलाद ने जो सत्य था उसका ही अनुसरण किया और पिता ने अपने पुत्र को भी मारना चाहा। जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उसको वरदान मिला था कि तुम एक शॉल ओढ़ करके जाओगी, अग्नि में प्रवेश करोगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि वो शाल तुम्हारी रक्षा करेगा कवच के रूप में। जैसे आपने देखा होगा लड़ाई में, पुराने जमाने की लड़ाई में जो तीरों की लड़ाई हुआ करती थी, उसके लिए लोग बख्तर पहनते थे, लोहे के कवच पहनते थे कि कवच के अंदर तीर ना जा सके। तो ऐसे ही शॉल को कवच के रूप में होलिका ने ओढ़ा। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम प्रहलाद को ले जाओ, गोदी में रखो, तो तुम्हारा तो बाल बांका नहीं होगा और ये प्रहलाद जल जाएगा, भस्म हो जाएगा और मुझे अपने पुत्र से निजात मिलेगी। पर होलिका को यह पता नहीं था कि यह शॉल की विशेषता उसको बचाने की है। अगर किसी के मारने के प्रयोजन से वो अगर शॉल को इस्तेमाल करेगी तो फिर होलिका की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप किसी को मारने के उद्देश्य से एक मारने का जो भाव है, नेगेटिविटी है, इस विनाश, जो प्रवृत्ति विनाश की प्रवृत्ति है कि मैं किसी का अंत करूं, यह प्रवृत्ति होगी तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। तो होलिका ने शॉल ओढ़ा, वो इस बात को समझ नहीं पाई, प्रहलाद को गोदी में लिया और अग्नि में जब प्रवेश किया तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो आज हम होली के पर्व पर जो लकड़ी को जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, ये उसी भावना को व्यक्त करते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए।